गुड़िया बेटी, अपने भाई का ध्यान रखना, मैं दाना लेने जा रही हूँ। और कुकू बेटा, आप भी गुड़िया बहन को तंग मत करना। मम्मा, गुड़िया बहन से कहें कि मुझे खिड़की में बैठने दे। गुड़िया बेटी, आप भाई को खिड़की में बैठकर बाहर देख लेने देना। मम्मा, मम्मा पता है, कुकू खिड़की में बैठकर आते जाते बड़े पक्षियों को आवाजें देता है। कुकू, कोई बुरी हरकत मत करना, ठीक है ना बेटा? मम्मा चिड़िया बच्चों को समझाने के बाद दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया, आज आप कहाँ जा रही हो? तोते भैया, मैंने सुना है किसान ने अपने खेत में गेहूं के बीज गिराए हैं। मैं वहाँ से कुछ दाने गेहूं के ले आऊंगी। लेकिन मैं तो आज दूसरे जंगल जाऊंगा, मुझे किसान के खेत में जाने से बहुत डर लगता है। अगर आपने मेरे साथ आना है तो आ जाएं, वहाँ कोई खतरा नहीं है और ना ही वहाँ कोई शिकारी होता है। इंसान ने पक्षियों को मारने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ लिए हैं। मुझे तो इंसान पर विश्वास ही नहीं है। जब से मेरी माँ मरी है, मैंने तो इंसानों की बस्ती की तरफ जाना ही छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, मैं तो जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया तोते से रास्ते में चंद बातें करती है और उड़ जाती है। मम्मा चिड़िया किसान के खेत में जाती है। गेहूं के दाने खेत में बिखरे हुए थे। मम्मा चिड़िया भूखी थी, इसलिए वो जाते ही खेत से 2-4 दाने गेहूं के खा लेती है। दाना खाने के फौरन बाद ही मम्मा चिड़िया को चक्कर से आने लगते हैं। मम्मा चिड़िया उड़ती है, गिरती है और फिर हिम्मत करके उड़ती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती। वो थोड़ी ही दूर जाकर गिर जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा वहां से गुजर रहे थे। वो रानो चिड़िया को ऐसे गिरा हुआ देख लेते हैं। वो दोनों वहां आ जाते हैं। रानो, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? गोरी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैंने किसान के खेत से 2 दाने गेहूं के खाए और मुझे चक्कर आने लगे। तुम चिंता ना करो, तुम ठीक हो जाओगी। मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ और हम किसी ना किसी तरह तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाते हैं। मेरे बच्चे, मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाएं। कालू, देर हो जाएगी। हम दोनों कोशिश करें तो हम चिड़िया को इसके घर तक पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? भोजन की टोकरी में रखकर। कौवा और कौवी रानो चिड़िया को भोजन की टोकरी में रखते हैं और वहां से उड़ते हैं। कौवा और कौवी रानो चिड़िया को उसके घर ले आते हैं। बच्चे अपनी माँ को ऐसी हालत में देखते ही रोने लग जाते हैं। अंकल, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? मेरी मम्मा को क्या हुआ है? मम्मा, मुझसे बात करें। आंटी, मेरी मम्मा बात क्यों नहीं कर रही है? बच्चों, शांत हो जाओ, आपकी मम्मा सुबह तक ठीक हो जाएगी। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया मेरी बेटी, भाई का ख्याल रखना। ये 2 अल्फाज बोलकर माँ चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। बच्चे रोते हैं, बहुत रोते हैं। गुड़िया ने कुकू को अपने सीने से लगाया हुआ था। चुप कर जाओ मेरे भाई, मैं हूँ ना, चुप कर जाओ। गुड़िया भी छोटी थी, लेकिन वो कुकू से बड़ी थी, इसलिए वो कुकू को हिम्मत और हौसला दे रही थी। बच्चे सारी रात अपनी माँ को देख देख कर रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया ने अपनी मम्मा से सब सुन रखा था कि पक्षी कैसे मरते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को एक फूलों की टोकरी में रखती है और रोते हुए अपने भाई कुकू से कहती है, भाई, मैं अभी आती हूँ, मम्मा को नदी तक लेकर जाना होगा। नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगा। गुड़िया चली जाती है और तोते अंकल के पास जाती है। अंकल, मेरे साथ आइए, मैंने मम्मा को फूलों की टोकरी में सजा लिया है। हाँ बेटी, आप घर जाइए, मैं कौवे को लेकर आता हूँ। गुड़िया घर जाती है। तोता भी कौवे को लेकर आ जाता है। तोता और कालू कौवा मम्मा चिड़िया की टोकरी उठाते हैं और बच्चे साथ साथ उड़ते। नदी किनारे जाकर दोनों बच्चे अपने पंखों से अपनी माँ को पानी में बहा देते हैं। दोनों बहन भाई की आंखों से आंसू टपक टपक कर नदी में गिर रहे थे। चुप कर जाओ बच्चों, हम हैं ना आपके साथ। जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया बहन, हमारी मम्मा को क्या हुआ होगा? मम्मा ने तो गेहूं के दाने ही खाए थे। किसी और की मम्मा को भी ऐसे हो सकता है, मैं
मैं जानकर रहूंगी कि हमारी मम्मा को क्या हुआ होगा। हाँ गुड़िया बहन, ये जानना होगा ताकि कल किसी और की मम्मा के साथ ये सब ना हो। फिर दूसरे दिन कुकू और गुड़िया तोते अंकल के पास जाते हैं। अंकल तोते, क्या आपको मालूम है कि मम्मा ने उस दिन गेहूं के दाने कहाँ से खाए थे? किसान के खेत से। उस दिन आपकी मम्मा किसान के खेत में ही गई थी, क्योंकि उस दिन किसान ने अपने खेत में गेहूं के दाने गिराए थे। गुड़िया बहन, गेहूं के दाने तो मम्मा हमारे लिए भी लेकर आती थी। फिर उस दिन क्या हुआ जो गेहूं के दाने खाने से हमारी मम्मा मर गई? दोनों बच्चे जानने के लिए किसान के खेत में जाते हैं। किसान के खेत में एक कौवा मरा पड़ा था। शायद उस कौवे ने भी किसान के खेत से गेहूं के दाने खाए थे। बेचारा ये कौवा भी मर गया। शायद इसने भी किसान के खेत से गेहूं के दाने खाए होंगे। गुड़िया बहन, क्यों ना हम ये बात किसान से जाकर पूछें कि किसान के गेहूं के दानों में ऐसा क्या है जो पक्षी खाता है वो अपनी जान से जाता है। हाँ कुकू भाई, ये जानना जरूरी है। फिर दोनों बहन भाई किसान के पास जाते हैं। किसान, मेरी मम्मा ने आपके खेत से 2 दाने गेहूं के खाए और मेरी मम्मा मर गई। ऐसा क्या है आपके दानों में? किसान हंसता है, कहका लगाता है और ऊंची आवाज से कहता है, मैंने दानों को जहर लगाई हुई थी ताकि पक्षी और कीड़े मकोड़े मेरा दाना ना उठा कर ले जा सके। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। आपने अपने चंद दानों के लिए पक्षियों की जिंदगी से खेला। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रोकना होगा। अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई भी पक्षी जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। गुड़िया बहन, मम्मा बताया करती थी कि कोई ऐसा है जिससे इंसान डरते हैं, जिसका इंसान कहना मानते हैं, जिसके आदेश को इंसान मानता है। वो तो इंसानों का राजा है। फिर दोनों बहन भाई राजा जी के पास जाते हैं और राजा जी से जाकर सारी बात कहते हैं। राजा जी, मेरी मम्मा ने किसान के खेत से चंद दाने गेहूं के खाए और अपनी जान गंवा बैठी। क्या इतना जालिम है इंसान? अपने चंद दाने बचाने के लिए दानों को जहर लगा देता है। या पक्षियों के जीवन की यही कीमत है? जब दिल चाहे, जिसे चाहे उसे मार दो। छोटी चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ किसान के इस काम से। मैं अभी आदेश देता हूँ, सिपाही जल्दी जाओ और किसान को मेरे पास लेकर आओ। फिर सिपाही जाता है और किसान को राजा जी के पास लेकर आता है। किसान, आज के बाद कोई भी किसान अपने बीज को जहर नहीं लगाएगा। क्या तुम सब ये नहीं जानते कि ये पक्षी ना हो तो इस दुनिया की सुंदरता ना रहे? कौन संगीत गाए जंगल के वीराने में, कौन गीत गाए फूलों के लिए, कौन अपनी मीठी मीठी आवाज से सुबह को खूबसूरत बनाएगा? राजा जी क्या करें, जब ये पक्षी दाना चुग लेते हैं तो खेत में बीज कम उगता है। 4 दाने इन पक्षियों की खातिर खेत में ज्यादा भी तो गिरा सकते हो ताकि पक्षी दाना चुग भी जाए तो खेत से दाना कम ना हो। किसान बहुत शर्मिंदा था और वो वादा करता है कि वो दोबारा कभी भी बीज को जहर नहीं लगाएगा। गुड़िया और कुकू दुखी तो थे, लेकिन वो वापस लौटते समय खुश थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे शायद अब किसी और की मम्मा जहरीला दाना खाने से नहीं मरेगी। और फिर वो दोनों बहन भाई अपने घर लौट जाते हैं। कुकू भाई, खिड़की में बैठ जाएं, अब मैं आपको मना नहीं करूंगी। नहीं गुड़िया बहन, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे देश के किसान बहुत काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन थोड़ा दिल बड़ा करें और खेत में दाने गिराते वक्त 5 किलो बीज की जगह 6 किलो बीज गिरा दिया करें ताकि पक्षी अपने हिस्से का दाना ले जाएं। कृपया करें, अपनी फसल की खातिर बीज को जहर लगाकर ना गिराएं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा, मैं ये बर्गर नदी पर जाकर खाऊंगा। वहाँ किसी बच्चे को ना दे देना, खुद ही खाना। किसी को नहीं दूंगा, मैं नदी पर जाकर कुकू को दिखा कर ये बर्गर खाऊंगा। फिर जग्गू अपना बर्गर उठाकर नदी की तरफ चला जाता है।
कुकू, मैं तो यहाँ अपना चिकन बर्गर खाने आया हूँ। मैंने सोचा बर्गर खाकर नदी का ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। जग्गू, इस बर्गर का स्वाद कैसा होता है? बहुत स्वादिष्ट है ये बर्गर, बहुत स्वादिष्ट। मेरी मम्मा मुझे हर रोज बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स देती हैं। क्या तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें ये सब देती हैं? नहीं, मेरी मम्मा के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। होते हैं, सब मम्मा के पास पैसे होते हैं। आपकी मम्मा आपको जानबूझकर नहीं लेकर देती। कुकू वहाँ से चला जाता है। अब ये घर जाकर अपनी मम्मा को खूब तंग करेगा, बहुत मजा आएगा। कुकू बेटा, लो ये दाना खा लो, मैं बहुत दूर से लाई हूँ ये दाना आपके लिए। नहीं मम्मा, मैं ये दाना नहीं खाऊंगा। जग्गू हर रोज तरह तरह की चीजें खाता है, मगर हमेशा मुझे दाना ही देती हैं आप। मैं नहीं खाऊंगा सूखा दाना। फिर उस जग्गू के बच्चे ने तुम्हें कोई उल्टी सीधी बातें बताई होंगी। फिर दूसरे दिन कुकू कबूतर अंकल की बर्गर की दुकान पर जाता है। कबूतर अंकल अपने काम में लगा हुआ था और कुकू चुपके से एक बर्गर चुराने की कोशिश करता है। रुको रुको चोर बच्चे, मैंने देख लिया है तुम्हें, चोर कहीं का। अंकल प्लीज, मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे एक बर्गर बिना पैसों के दे दे। पैसों के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता, चल भाग यहाँ से। कुकू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, आज तुम्हारे बेटे ने मेरी दुकान से चोरी करने की भी कोशिश की है। नहीं भैया, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, मैंने हमेशा उसे चोरी करने से मना किया है। जब घर आए तो पूछ लेना, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है उसे। कुकू, तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है जग्गू? मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर कुकू जग्गू के साथ उसके घर चला जाता है। जग्गू, इसे क्यों साथ लेकर आए हो? आइसक्रीम तो थोड़ी है। मम्मा, मैं कौन सा कुकू को आइसक्रीम दूंगा? मैंने सोचा कुकू मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लेगा। लो जग्गू बेटा, तुम ये आइसक्रीम खाओ और मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। जग्गू की मम्मा किसी काम से घर से चली जाती है। जग्गू, मुझे भी थोड़ी सी आइसक्रीम दे दो, मैंने कभी नहीं खाई। अपनी मम्मा से कहना, वो ले देगी तुम्हें। वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है, ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम। ऐसे जग्गू अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। शाम को जब कुकू अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे कहती है, कुकू बेटा, आज मुझे कबूतर मिला था। हाँ, चुराया था, मैंने बर्गर उसकी दुकान से चुराया था, मगर उसने वापस ले लिया। ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है। कुकू बेटा, हम गरीब पक्षी हैं और गरीब पक्षी केवल दाना ही खाते हैं। जग्गू खाए बर्गर, जग्गू खाए पिज्जा, जग्गू खाए आइसक्रीम और मैं खाऊं सूखा दाना। नहीं खाऊंगा, मैं भी अब सूखा दाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ, मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू की मम्मा घर से चली जाती है। मैं नहीं खाऊंगा ना सूखा दाना और ना ही मीठा फल। कुकू भी गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से एक मीठा फल ढूंढ लेती है। मेरा कुकू ये फल देखकर खुश हो जाएगा। मम्मा चिड़िया वो मीठा फल लेकर अपने घर वापस जाती है, मगर घर में अपने बेटे कुकू को ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। कहाँ गया? अब न जाने कुकू कहाँ चला गया। बहुत तंग करता है ये बच्चा भी मुझे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने जाती है। कुकू, कुकू, मेरे बेटे कहाँ हो आप? फिर मम्मा चिड़िया को दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपना बेटा बैठा हुआ दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगा मीठा फल। अच्छा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, कल मैं अपने बेटे को बर्गर भी खिलाऊंगी और आइसक्रीम भी। ये सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। पक्का मम्मा, पक्का? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, पक्का प्रॉमिस। अब मेरे साथ घर चलो। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। वो बच्चा था, वो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा तो बहुत गरीब है, वो उसे वो सब नहीं दे सकती जो जग्गू खाता है। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है।
आज मैं अपने बेटे के लिए आइसक्रीम और बर्गर जरूर लेकर जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई तोते के पास जाती है। मिठू तोता लकड़ियाँ काट रहा था। मिठू, मैं आपकी ये लकड़ियाँ काट देती हूँ और आप बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना। हाँ चिड़िया, अगर आप ये लकड़ी काट कर छोटी कर दो तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया कुल्हाड़ा लेती है और काम पर लग जाती है। वो सारा दिन काम करती है और फिर अचानक मम्मा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ा फिसल जाता है और सीधा मम्मा चिड़िया के पाँव पर लग जाता है। मम्मा चिड़िया का पाँव बुरी तरह घायल हो जाता है, खून बहने लगता है। मिठू तोता ये देखकर जल्दी से वहाँ आता है। जो काम कभी न किया हो, क्या जरूरत थी उसे करने की। मिठू चिड़िया के पाँव पर पट्टी बांध देता है। मुझे अपने बेटे के लिए आइसक्रीम लेनी थी, इसीलिए मैं ये काम करने आई थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से मम्मा चिड़िया बेहोश हो जाती है। वो गिर जाती है। मिठू चिड़िया को उठाकर उसके घर छोड़ आता है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ? मिठू अंकल, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? आपकी मम्मा के चोट लग गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। कुकू रोने लग जाता है। आपकी मम्मा आपके लिए आइसक्रीम लाने के लिए मेरे पास काम पर गई थी और चोट लग गई। मिठू ये बताकर कुकू को 100 रुपए देते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। मम्मा चिड़िया बेहोश में आ जाती है। कुकू, मेरे बेटे, कहाँ हो आप? आप अपने घर में ही हैं मम्मा। मम्मा मुझे माफ कर दे। आज फिर मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी। मेरे बेटे, मैं आइसक्रीम ना ला सकी अपने बेटे के लिए। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा मुझे सब मालूम हो गया है, प्लीज मम्मा मुझे माफ कर दे। मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मम्मा मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा। मैं सूखा दाना भी खा लूँगा। फिर कुकू को एहसास होता है कि वो अपनी गरीब माँ को कितना तंग करता है। वो अपनी मम्मा से फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है।